हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं, और जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पे क्लिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स और उसमें हम कर चुके हैं टर्म्स, कोफिशिएंट्स, degree of polynomials, types of polynomial on the basis of terms and on the basis of degree, zero polynomial, zeros of the polynomials, difference between zero polynomial and zeros of the polynomial, remainder theorem, factor theorem। और इसके अलावा हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसमें c एक कांस्टेंट है और a उसके लिए कंडीशन दी हुई है कि वो 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर कोफिशिएंट। अब है मिडिल टर्म bx और मिडिल टर्म bx को हमें स्प्लिट करना है दो नंबर में जो कि है p एंड q। उसके लिए अलग कंडीशन है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो हम इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो मिडिल टर्म bx है, bx को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं दो नंबरों में p एंड q में कि pq इज इक्वल टू ca। तो ca में हमें पता ही है कि c कांस्टेंट है और a x² का कोफिशिएंट है, और दूसरी कंडीशन है p प्लस q इज इक्वल टू b। ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, फिर हम ग्रुपिंग करके फैक्टर्स को निकालते हैं। और जितना भी अभी तक हमने समझा है उसको हम लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे भूलेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c can be done by splitting middle term bx। ये मैंने आपको भी बताया था कि हम इस मेथड को कहते हैं splitting middle term method। bx of polynomial after finding two numbers p and q such that px plus qx is equal to b, so that product is pq is equal to ca and get desired factors by grouping the terms। अब ये जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, और हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 4x² प्लस 12x प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों है भाई? क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को हम लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने पॉलिनोमियल लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें दो नंबर ज्ञात करने हैं p और q, और उनकी कंडीशन क्या है, p प्लस q होना चाहिए 12 के, और p इंटू q होगा 4। वहां था ax², x² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो वो होना चाहिए 4, और फिर c यानी कि कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे क्या है 5, तो ये यहाँ पे आ गया 5। इनको 4 इंटू 5 करते हैं तो आ जाएगा 20। सम ऑफ द टू नंबर्स शुड बी एनी टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ पावर 2 एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसे समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब फैक्टर्स ऑफ 20, क्योंकि हमारा pq आया 20, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। और अब हम अपनी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 1 एंड 20 है। जितने भी हमारे फैक्टर्स आए अब हम उसमें से वो फैक्टर्स लेंगे जिसकी की प्रोडक्ट 20 है। जैसे 1 इंटू 20 होता है। यदि 1 इंटू 20 है और सम ऑफ फैक्टर्स उनका सम 1 एंड 20 को यदि हम जोड़ते हैं तो वो 12 आना चाहिए, लेकिन वो 12 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 21 विच इज नॉट इक्वल टू 12, जो कि हमारी मिडिल टर्म है।
तो इसलिए क्या हुआ, ये तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सेट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 5 एंड 4। जब हम 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है, इसका एडिशन या सम ऑफ फैक्टर्स आता है 9, तो ये भी इक्वल नहीं है 12 के, ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 10 एंड 2, 20 हो गया और जब इसको एडिशन करते हैं तो 12 आता है। तो ये हमारे दो 10 एंड 2 ये हमारे डिजायर्ड P एंड Q हुए या हमारे नंबर्स हुए। तो अब हम इसको आगे कैसे यूज करते हैं, 10 एंड 2 हमारे फैक्टर्स हो गए, whose sum is 12। ये हमने इतना लंबा किया है, इसको सिर्फ समझाने के लिए किया है, एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नंबर सोच करके अपने दिमाग में करके या रफ में करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल लिखा, अब है ये 10 एंड 2, इसको किस तरीके से यूज करना है, 4x² एज इट इज आ गया, 12 को 10 और 2 की जब एडिशन करते हैं तो 12 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 10x, फिर 5 एज इट इज आ गया। और अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में 4x² + 2x, उसमें से हम देख रहे हैं कॉमन क्या है, 2x है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 2x + 1। अब 10x + 5 बचा, उसमें क्या है कॉमन, 5 हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया 2x + 1। अब जो हमारे पास नीचे लाइन बची उसमें भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, 2x + 1 है, उसको बाहर ले लेते हैं, 2x + 5 हमारे पास अंदर बच गया। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, 2x + 1 एंड 2x + 5, ये फैक्टर्स है पॉलिनोमियल 4x² + 12x + 5 के। बहुत इजी मेथड है और बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो ये मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। इस तरीके से हमने सीखा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, उससे किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो संकोच करना ही नहीं है, सीधे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि मैम ये प्रॉब्लम है। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो संकोच मत करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे पास आपका सजेशन पहुंच जाएगा। किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना है तो भी आप मुझे लिख दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। इसके अलावा हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स हैं, NCERT सॉल्यूशंस हैं, वर्कशीट्स हैं, तीनों का फ़ायदा उठाइए। नोट्स देखिए, डाउट क्लियर करिए, प्रिंट आउट लीजिए, NCERT सॉल्यूशंस देखिए, वर्कशीट्स देखिए, से प्रैक्टिस करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो निसंकोच मुझे लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।